बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मोदी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री हैं। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। बीजेपी एक व्यक्ति एक पद को मानती है। ऐसे में अब चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए किसका दावा सबसे मजबूत है और इस पद के लिए चुनाव कैसे होता है। पहले जानते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में कौन कौन शामिल हैं और उनकी दावेदारी की वजह क्या है। तो सुनील बंसल, विनोद तावड़े, बीएल संतोष और अनुराग ठाकुर की चर्चा अध्यक्ष पद के लिए सबसे ज्यादा हो रही है। 55 साल के सुनील बंसल राजस्थान से आते हैं, जिन्हें 35 साल से ज्यादा राजनीतिक अनुभव है। इनकी मजबूत दावेदारी की वजह यह है कि ये भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक हैं। अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बंसल ने देश भर के सभी कॉल सेंटर्स को संभाला, फीडबैक जमा किया और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का काम किया। अब बीएल संतोष के बारे में जानते हैं। 57 साल के बीएल संतोष कर्नाटक से हैं। उन्हें 31 साल से ज्यादा राजनीतिक अनुभव है। बीएल संतोष की मजबूत दावेदारी की वजह है कि इस समय वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। कर्नाटक में संघ के हाइडलाइनर प्रचारक रहे हैं। संघ से जुड़े रहने का फायदा उन्हें मिल सकता है। अध्यक्ष पद की रेस में तीसरा नाम है विनोद तावड़े का। 61 साल के विनोद तावड़े महाराष्ट्र से हैं। उन्हें 30 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। तावड़े की मजबूत दावेदारी की वजह है कि 1995 में उन्हें पहली बार बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र महासचिव बनाया गया था और 2002 में उन्हें दोबारा ये जिम्मेदारी दी गई। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कुशल प्रशासक के साथ साथ कुशल संगठनकर्ता भी हैं। विनोद तावड़े हरियाणा के प्रभारी भी रह चुके हैं। उनके प्रभारी रहते ही हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनी थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में उन्हें भाजपा अध्यक्ष बनाने से प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाएगा। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को देखते हुए ये फैसला विधानसभा चुनाव के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। और अब अध्यक्ष पद की चर्चा में शामिल अनुराग ठाकुर के बारे में जानते हैं। 50 साल के अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से आते हैं। उनका राजनीतिक अनुभव करीब 16 साल से ज्यादा का है। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से 5वीं बार चुनाव जीते हैं। उनकी मजबूत दावेदारी की वजह है कि 2008 में सक्रिय राजनीति में आने वाले अनुराग 2010 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने और 2016 तक पद पर बने रहे। इन चार के अलावा ओम माथुर और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं की भी चर्चा हो रही है। अब समझते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है और कैसे होता है। 18 फरवरी 2024 को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ है। इसके मुताबिक पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके मुताबिक राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बनाए गए नियमों के मुताबिक ही होता है। अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी है कि चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करने वाला व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता में रहा हो। बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। एक व्यक्ति लगातार 2 बार भी अध्यक्ष बन सकता है। अध्यक्ष के अलावा पार्टी से जुड़े सभी कार्यकारिणी, परिषद समिति और उसके पदाधिकारियों और सदस्यों का टर्म भी 3 साल का होता है। बीजेपी अध्यक्ष पार्टी का सर्वोच्च पद है। पार्टी में 3 अहम टीम है। पहला राष्ट्रीय कार्यकारिणी, दूसरा संसदीय बोर्ड और तीसरा राष्ट्रीय चुनाव समिति। ये एक तरह से पार्टी की कोर टीम है जिनकी अहम बैठकों का नेतृत्व बीजेपी अध्यक्ष करता है। पार्टी से जुड़े ज्यादातर अहम और बड़े फैसले इन्हीं समिति और बोर्ड की बैठकों में लिए जाते हैं। प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इस प्रस्ताव पर कम से कम 5 प्रदेशों के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रस्ताव पर उम्मीदवार के दस्तखत जरूरी है। भाजपा के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में पार्टी के संसद सदस्यों में से 10% सदस्य चुने जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य भी शामिल होते हैं। सभी को 100 रुपए सदस्यता शुल्क देना पड़ता है। राष्ट्रीय परिषद की तरह ही प्रदेश परिषदों के सदस्य भी चुने जाते हैं। बीजेपी में अध्यक्ष चुनाव को आंतरिक लोकतंत्र और आम सहमति का नाम दिया जाता है। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ।